चाहूंगा एक जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। तो जी को जोरदार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सर ने दिया, थैंक यू वेरी मच सर। क्या लगता है इनके एनर्जी के बारे में? ग्रेट। क्या हो सकता है इनके पीछे? वो बोलते रहे कि औरत का हाथ होता है ना, पुरुष, इनके पीछे किसका हाथ होगा? एक जोरदार ताली। तो आज का जो टॉपिक है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का टॉपिक है, और मैं नहीं जानता मैडम फ्रेश हैं, आपको कितना मैं न्याय दे पाऊंगा आज मुझे पता नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे, है ना? सेशन को स्टार्ट करें? Yes. एनर्जेटिक है? Yes. Yes. तो आज का जो सब्जेक्ट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखिए इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, है ना? दूसरा कौन होता है? प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन होता है? कस्टमर। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये दो ही है, प्रोडक्ट और कस्टमर, है ना? बस इसको, ये जो चीज है ना, इसको खाली कनेक्ट करना है। जिसको आ गया वो सफल है ना? यस। जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट को कनेक्ट करने आ गया कस्टमर को, वो सफल है। ओके, बराबर। आज का मीटिंग हो गया, चलो चलो। समझ में आया? ओके, मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग 6 महीने पहले जुड़े हैं? 6 महीने के बाद सभी लोग 6 महीने पहले जुड़े हैं। 6 महीने, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, ऐसा कोई है? ओके, वेरी गुड। एक जोरदार ताली मैडम आपके लिए। तो समझने की बात है, आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में जरूर बात करेंगे। इतने शानदार प्रोडक्ट है, अच्छे लग रहे हैं? Yes. रंग बिरंगी, Yes. है ना? तो उसके बारे में जानने से पूर्व हम बात करेंगे आज कि प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है कस्टमर को। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है आपको, आप कुछ लोग डीएक्सएम के पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके? प्रोडक्ट कस्टमर क्यों खरीदता है? पुराने वाले नहीं बोला, प्लीज। कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदता है? प्रोडक्ट को क्यों खरीदता है? उसकी मानसिकता तो जाननी पड़ेगी ना। उसकी मानसिकता क्या है? प्रोडक्ट खरीदने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? क्या लगता है? अगर आप मोबाइल की दुकान में जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं 50,000 का मोबाइल चाहिए, क्या सोचेगा वो सामने वाला? कैमरा चेक करेगा, कैमरा चेक करेगा, साउंड चेक करेगा। जी जी, सब चेक करेगा कि नहीं? लेकिन 50,000, देखिए 10,000 में भी मोबाइल मिलता है, 50,000 का मोबाइल क्यों लेना है भाई? स्टेटस। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर। तो आपके स्टेटस के लेवल के ऊपर का प्रोडक्ट आपको डीएक्सएम ने दिया, एक जोरदार ताली आपको डीएक्सएम। तो समझना है कि हम 50,000 का मोबाइल खरीदते हैं सम्मान के लिए, स्टेटस के लिए खरीदते हैं, है ना? तब वो एक जरूरत वहां नहीं रहती कि भाई मेरी ये जरूरत है, मेरा क्या है? आप कितने लोगों को अच्छा फ्रंट बोलते हैं सेल्फी अच्छा निकलना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए भाई नहीं, सेल्फी की बात कर रहा हूँ, खुद का फोटो है ना, खुद का फोटो है, इसके लिए वैल्यूएबल है। तो समझने की बात ये है कि हमें कस्टमर की मानसिकता जानना बहुत जरूरी है, तो आप प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो सबसे बड़ी बात, कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदता है? क्यों खरीदता है? हेल्थ के लिए, नीड, इसकी जरूरत के लिए खरीदता है। क्या किसके लिए खरीदता है? जरूरत। नीड्स। और हेल्थ, वो आ गया, नीड्स में आ गया। और फाइनेंशियल फ्रीडम,
फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ओके, चलिए, वेरी गुड। और आदत रहती है, आदत हाँ, आदत मतलब एटीट्यूड, हैबिट हैबिट हैबिट, हाँ, ओके। क्वालिटी कॉन्शियस। सवाल के जवाब आप ही दे रहे हैं, मुझे खाली फुकट बुलाया, वो भी 20 मिनट लेट हो गया ट्रेन। सो मिश्रा जी बोल रहे कहाँ है ना। और क्यों कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है? चलो, आप कस्टमर है, आप क्यों खरीदते हैं? जरूरत है, क्वालिटी अच्छी है ना, क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। और हेल्थ बेनिफिट देते हैं। हाँ सर, हेल्थ ये आ गया ना बेनिफिट। 150। और हमने कैसे उसकी वैल्यू बताई उस प्रोडक्ट को, उस प्रोस्पेक्ट। वैल्यू है, इसके लिए खरीदते हैं। और उससे उस कस्टमर का क्या फायदा होगा, उस कस्टमर का क्या फायदा होगा। हाँ, और बोल सकते बिंदास बोल सकते, आज कोई रोकने वाला नहीं है। अपनी जरूरत के लिए। अपने जरूरत के लिए आ गया सर। और सोच के देखिए, आप जब प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में, तो क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए सामने वाला? उसकी क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए अट्रैक्ट होता है? वो यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक। बराबर, यूनिक प्रोडक्ट। और क्यों प्रोडक्ट खरीदता है वो? ब्रांड है। ब्रांडेड है, हाँ, ओके, वैल्यू आ गया। और ट्रस्ट, और सोशल सिक्योरिटी। करेक्ट प्रोडक्ट को यूज करके उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सकता है। जी, सही बात। आप मार्केट के पूरे क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर है आप। और जरा सामने लाइए, तो क्यों मुझे मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? ट्रस्ट होता है इसके लिए, और आप कुछ चीज करते हो। मार्केटमध्ये बरेच ब्रँड आहेत, पण त्याच्यापेक्षा ह्याच्यामध्ये क्वालिटी एवढी बेस्ट आहे ना, रिझल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट असल्यामुळे खरेदी करतात। बरोबर, करेक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड खरीदेगा वो। और क्यों खरीदते हैं प्रोडक्ट? वो दुनिया की बात छोड़ दो, आप डीएक्सन का प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, खरीदता है आदमी, वो बताइए। किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट कोई परचेज करता है तो वो चाहता है कि उसको वैल्यू अप मिलना चाहिए, करेक्ट, वो आ गया सर, आ गया सर। सिंपल बातें करिए सर। वो आपको देख के खरीदता है, आपने जो बोला है उसको, जो कन्विक्शन से बोला है। टेस्ट। ये तो करते पहला यही करते हैं ना, ज्यादा कुछ नहीं बात करने का, पहला काम यही करना है, तभी वो खरीदेंगे। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि डीएक्सन में थोड़े दिन के लिए आए, प्रोडक्ट को यूज किए, कुछ सालों के बाद मिले, और वो क्या बोलते हैं, अरे वो डीएक्सन की कॉफी मिलती क्या वो अजून? क्यों ऐसा पूछ रहे हो? टेस्ट। सिंपल बात करें ना, है ना, क्यों आदमी प्रोडक्ट खरीदता है डीएक्सन का? बिकॉज ऑफ टेस्ट। सर ध्यान दीजिए, आप कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लीजिए, अगर इसको दे दिए साथ में, तो जिंदगी भर वो आपके साथ रहेगा, तभी खरीदता है। Okay? तो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, इसके बहुत सारे कारण है सर, जरूरत बाद में आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, लेकिन अगर उसमें टेस्ट नहीं है तो इस से हमारे बिजनेस में 3 टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला है, अभी बताइए, टेस्ट। भूलना नहीं। दूसरा, और ट्रस्ट, और क्वालिटी। टेस्टिमोनियल्स। होगा कि नहीं क्लोज? 100% होगा। देखिए हमारे बिजनेस में, डीएक्सन के बिजनेस में, प्रोडक्ट की आपको कहानी बनानी है। हर प्रोडक्ट की कहानी, झूठी नहीं, सच्ची कहानी आपकी चाहिए।
है ना। अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है आपने बताई टूथपेस्ट के बारे में, लेकिन आपने कहानी नहीं बताई तो क्या याद रखता है आदमी? कहानी। आपकी जानकारी याद नहीं रखता, आपकी कहानी याद रखता है। बच्चे क्या याद रखते हैं? कहानी, स्टोरी। कहानी। आप कुछ भी बोलो, कितना भी दिन भर बोलो, लेकिन रात को सोने के टाइम में एक कहानी सुना दो, उसको कहानी याद रहेगी। तो हमारे बिजनेस में भी हमें कहानी बतानी है, और वो भी सच्ची वाली कहानी बतानी है ना, झूठी नहीं बतानी है ना। तो इस बिजनेस में ये तीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ओके, समझ में आया? देखिए, एक दो ही आवाज है। Yes. आदमी 2 वजह से रिप्लाई नहीं करते। एक तो बात बहुत अच्छी लगी तो, और कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है ना। तो इस बिजनेस में 3 टी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपको देना है, ओके। बाद में ट्रस्ट तैयार करना है। ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। किधर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? सभी जाते हैं। ये क्या सवाल हुआ सर? पालघर वालों में काय पर ट्रस्ट विचारते हैं? ट्रस्ट, विश्वास। एक डॉक्टर की बात करें तो कितने लोगों की डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है? कितने लोगों की फैमिली डॉक्टर है? छूट गया, डीएक्सी रहते तब छूट गया। नहीं, फिर भी है सर कुछ लोगों के अभी थे पहले थे। तो फैमिली डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना। यस। तो उसके पास ट्रस्ट है। अभी आप 30 साल से उसके पास जा रहे हैं, कितने? 30। क्या ऐसा जादू कर दिया आपके ऊपर? भरोसा हो गया। आ गया ना ट्रस्ट। ट्रस्ट। और 20 वर्षापासून Result आपण oriented. जातो आहे ना त्यांच्याकडे, म्हणजे त्यांना आपली हिस्ट्री माहिती असते ना, आपण सांगतो ना त्यांना असं लेकिन समजा 30 साल के पास ही उसको क्यों नहीं छोड़ा आपने? उसने जो जे डॉक्टर आहेत ना, ते आपल्याला जे औषधे देतात ना, त्याने आपल्याला रिझल्ट येतो, हाँ। एक विश्वास पण आहे. विश्वास असतो आणि रिझल्ट येतो, त्यामुळे आपण इसको याद रखिए, सलाह। आप उसके लिए जाते हैं उसके पास, वो आपको राइट सलाह देता है, इसके लिए आप उसके पास जाते हैं। भले आप 10 डॉक्टर के पास चले जाइए, लेकिन एक बार आप बोलते हैं कि मैं मेरे फैमिली डॉक्टर से जरूर बात सलाह। करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भरोसा है और वो आपको राइट सलाह देता है। बराबर? ठीक? और क्या करता है? देखिए, ट्रस्ट है उस डॉक्टर के पास, और वो सलाह अच्छा देता है, और नॉलेज, वही आ गया ना, सलाह, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अनुभव अच्छा है, वेरी गुड। उसके पास अनुभव है, और उससे नहीं हो तो रिकमेंड करते हैं दूसरे डॉक्टर को। हाँ, यस, Specialist मतलब सलाह में आ गया। सलाह में। हाँ, और उस फील्ड का एक्सपर्ट है, हाँ, उस फील्ड का एक्सपर्ट है। फील्ड का एक्सपर्ट, और तभी तो डॉक्टर। हाँ, बराबर। और डॉक्टर देखिए, आप कितने ब्रिलियंट है, मुझे बोलाने की क्या जरूरत है सर, ऐसे इतने ब्रिलियंट लोग यहाँ है। डॉक्टर बरोबर ओळख असते ओळख असते, हाँ। नहीं, 30 वर्षापासून आहे ना ओळख सर, ओळख तर आहे. 30 वर्ष। क्यों 30 साल से जा रहे हैं आप उसके पास? वो हमारे हाथों की कभी मेरे दिल में नहीं है, कभी वो मेरी फीस भी माफ करता है। अरे आप मुझे बताइए, आपकी फीस कभी नहीं, आज पैसा नहीं, उधारी नहीं उधारी नहीं, not उधारी। फीस माफ कर दिया उसने। फीस भी माफ आप आते हो ना, सलाह लेने के लिए आते हो, पूछते हो डॉक्टर कितना पैसा? कभी कभी नहीं। मेडिकल भी बना के दे देते तो क्या हुआ? आपने रिलेशन बॉन्डिंग मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको इसमें? देखिए, एक बेहतर तरीका है कस्टमर से कैसे जुड़ना है। और कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मेरे से ज्यादा कुछ है? ये तो आपने ही बताया, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया। मनोज जी, और कुछ? तो मुझे यही बताना है कि बहुत जरूरी है कि आप आप प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हैं तो कस्टमर को टेस्ट देना है, ट्रस्ट तैयार करना है, और टेस्टिमोनियल्स तैयार करना है, टेस्टिमोनियल्स, रियल्स, ध्यान दीजिए, तभी वो जो आपकी क्लोजिंग है वो कंप्लीट होगी, है ना। आप चाहते हैं कि आपकी क्लोजिंग हमेशा कंप्लीट हो, है ना। तो यही वो तरीका है, ठीक। तो
मार्केटिंग में दो लोग होते हैं, सेल्स पर्सन और बायर कंसल्टेंट। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है सेल्समैन और एक है कंसल्टेंट। आपको क्या बनना चाहिए? कंसल्टेंट। कंसल्टेंट। नहीं सेल्समैन। सेल्समैन बनना। मैडम ने बोला सेल्समैन। और किसको कितने कितने लोगों को लगता है सेल्समैन बनना चाहिए? तो आपके पास प्रोडक्ट तो भरा होगा, फिर आपके पास बैग में तो बहुत प्रोडक्ट भरा होगा ना। 150 प्रोडक्ट कैसे कैरी करेंगे आप? ध्यान दीजिए, आपके घर पे आया हुआ सेल्समैन की आप कितना इज्जत करते हैं? आपके घर पे आया हुआ सिंपल है। अनजान लोग रहते हैं तो हाँ, बता देते हैं। अनजान लोग रहते हैं। और चलिए जान वाले भी है तो भी आपके मन में उसके लिए क्या इज्जत? अरे ये तो बेचने वाला। यस। तो हमें इस बिजनेस में सेल्समैन नहीं बनना है। क्या बनना है? कंसल्टेंट क्यों बनना है? सही सलाह। सही सलाह देना आपके लिए कंसल्टेंट क्यों बनना है? और सलाह देने की फीस होती है, ये भूलिएगा नहीं। सलाह देने की फीस होती है। वकील के पास जाते तो क्या ऐसे ही छोड़ता है? सलाह है। इसलिए हो गया। बिल्कुल। तो आपके नजर में उसकी इज्जत है ना, तो आपकी भी इज्जत बनी रहेगी। आपको इस बिजनेस में कंसल्टेंट बनना है, जिसको बोलते हैं सलाहकार। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्समैन ही करते हैं और बकरे को काट देते हैं। इस सेल्समैनगिरी के चक्कर में सामने वाले को काट देते हैं, सीधा मुर्गा काट दिया। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता। कुछ समझ में आ रही है बातें? कुछ गलतियां हो रही है? नहीं, आप में से इसमें ये जो हम सीख रहे हैं उसमें से हमारी कुछ गलतियां हो रही है। वो समझ में आता है जब हम मार्केट में जाते हैं तो सर नहीं सर, इसको मुझे ये करेक्ट करना है। मैं अभी आज के साथ सेल्समैन नहीं बनूंगा, मैं कंसल्टेंट बनूंगा। सही बात है कि नहीं? एक्सपर्ट कंसल्टेंट है ना, एक्सपर्ट बनना है। बिल्कुल से सही है सर, एक्सपर्ट कंसल्टेंट बनना है। क्योंकि आपको अगर 10 में से 1 सेल आ रहा है और 10 में से 10 सेल आ रहा है तो आप एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं। सेल आ रहा है तो ओके। तो सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में आपको कंसल्टेंट बनना है। और ये कंसल्टेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं आपको, कि किसी आदमी ने आपको पूछा कि सर ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति को हार्ट की शिकायत है, आप क्या बोलेंगे? हम क्या करते हैं मालूम है? सीधा सेल्समैन की तरह ऑर्डर छोड़ते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। यस। है ना? तो आप सेल्समैन है। लेकिन अगर आप कंसल्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई साहब ये जो प्रॉब्लम है, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? सेल्समैन को बेचने की घाई है और कंसल्टेंट क्या करता है? रेकमेंड करता है। और वो रेकमेंड कैसे करता है? सालों साल के लिए वो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए रेकमेंड करता है ना? तो बिल्कुल से याद रखिए कि कंसल्टेंट बनना है और कंसल्टेंट हमेशा सलाह देता है, राइट? ओके, अगर हार्ट की शिकायत है तो वो सलाह क्या देगा? क्या सलाह देगा? अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि मैडम या सर मेरे पास मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं? आ जाओ काउंटर पे लेके जाओ। ऐसा नहीं, क्या बात करेंगे? उसको बैठाएंगे और उसको बताएंगे कि क्यों आपको ये प्रॉब्लम आई है, जीवन शैली क्या है उसकी, आपकी जीवन शैली क्या है, आप क्यों ये प्रॉब्लम आई है। और अगर आप ज्यादा दिन तक इसका ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके बड़े प्रॉब्लम में चले जा सकते हैं। फिर आप प्रोडक्ट को रेकमेंड करते कि मेरे पास ऐसे ऐसे ये भूलना नहीं, इसको डालना है मत बीच में। फिर आप उसको शेयर कर दो कि मेरे पास ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ओके, कि जिसके बैक में बहुत सारा पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, और बैक पेन होने के बाद मैंने हेल्दी बोन दिया
और विद इन 1 हफ्ते के अंदर जो बैठ भी नहीं सकते थे बराबर, ये देने के बाद वो अच्छी तरह से बैठ रहे हैं, सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आपको कंसल्टेंट का रोल बनाना, ओके। और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और वो आपको फीस भी देगा। वो पूछता है जाने के टाइम में आपकी कुछ फीस है क्या सर, पूछता है, मुझे पूछते कि भाई आपकी कोई फीस है सर? कोई फीस नहीं, आपके लिए माफ है। ऐसा नहीं बोलना कोई फीस नहीं है सर, आपके लिए माफ है, ऐसा बोलना है। क्या बोलना है? अपनी इज्जत नमक वैसे कभी पण या कभी पण रात्रि पण कॉल करा, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। तो अपने आप को आपको हमेशा तैयार रखना है ना। तो इस बिजनेस में लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं समझ में आ गया। यस 2 प्रकार का मार्केटिंग है, एक है पुश मार्केटिंग फुल और एक है पुल मार्केटिंग। क्या लगता है ये पुश मार्केटिंग कौन करता होगा? वो सेल्समैन। पुश मार्केटिंग जो केवल दबाव डालने का काम करता है, और ध्यान दीजिए आप कस्टमर पे दबाव डालेंगे। आज के कस्टमर की बात करो, पहले तो हो सकता था, आज के कस्टमर के ऊपर आप दबाव डालेंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जब आप कंसल्टेंसी करते हैं तो ये पुल मार्केटिंग में आया, तो आपने उस कस्टमर को अपने पास खींच लिया। बुलाया। इंपॉर्टेंट है ये। यस तो सबसे बड़ी बात कि हमें ये भूलना नहीं है कि हम कौन है, कंसल्टेंट है, कंसल्टेंसी करने वाले कंसल्टेंट है, ओके। तो जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें कनेक्ट करना है ना, लोगों को कनेक्ट करना है। और जिसको ये कनेक्ट करने आ गया वो जीत गया, जिसको ये कनेक्ट करने आ गया वो जीत गया, है ना।